डिस्कस किए थे नहीं, डायग्राम के बारे में नहीं ना पढ़े थे। चलिए डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया ऐसा ही दिखता है, इससे अलग बैक्टीरिया नहीं दिखता है, समझे। बैक्टीरिया ऐसा दिखता है जिसमें बैक्टीरिया का सेल है ये, सबसे आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के सेल का सबसे आउटर कवरिंग होता है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट। कहने का मतलब सर ये जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग का मतलब तो वही होता है जी, हम भी वही समझते हैं नॉन लिविंग का मतलब। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे इनर पार्ट होता है बैक्टीरियल सेल का। अगर बैक्टीरिया के सेल को देखा जाए ऐसे तो सबसे बाहर कौन सा मेम्ब्रेन दिखेगा? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद दिखेगा सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा। अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर आते हैं। देखिए बैक्टीरिया के सेल के अगर अंदर आएंगे अपने लोग तो बहुत सारा चीज दिखेगा। जैसे न्यूक्लियस के बदले आपको क्या दिखता है? न्यूक्लियोइड। क्या दिखता है? क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। कि होता है? नहीं होता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियस ही होता है लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरे भाषा में इसको जीनोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोफोर। इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है इसके पास न्यूक्लियस से अलग, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? इसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोला जाता है। एक तो क्रोमोजोम इसके पास है ही जिसको हम लोग क्या बोले? न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एक क्रोमोजोम होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। सेल के अंदर आपको मालूम है कि साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड नाम का चीज सेल में होता है जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके बाद आइए दो तीन और स्ट्रक्चर है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दाना दाना टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज के बारे में मैंने बताया था कि जैसे इंक्लूजन बॉडी होता है, इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करने का एक जरिया होता है। जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करते हैं तो हम लोग खाते तो है नहीं, तो नहीं खाते, हम नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा सेल को खाना चाहिए। हमारे सेल को खाना कैसे मिलेगा? सर इसको तोड़ के, इसको तोड़ेंगे और इससे एनर्जी रिलीज करवाएंगे। जैसे ही एनर्जी रिलीज हुआ सेल को एनर्जी मिल गया, और जैसे ही एनर्जी मिला तो सेल अपना काम करना शुरू कर दिया। सेल को तो एनर्जी ही चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं। चलिए इसके बाद सेल वॉल से एक एक्सटेंशन निकला होता है। क्या निकला होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? एक नया स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? ये बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है। बैक्टीरिया यहां से यहां कैसे जाएगा? इस फ्लैजेला के मदद से। किसकी मदद से? तो फ्लैजेला का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है। जैसे हमारा पैर, हमको यहां लोकोमोशन मतलब चलना, मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब मोशन मतलब फिर क्वेश्चन बहुत सारा उठता है, बताते हैं। देखिए अगर हम बॉडी पार्ट्स का पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ हम खड़े हैं, ये हमारा बॉडी मूव कर रहा है, इसको मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पोजीशन चेंज हो रहा है? हो रहा है? हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन यहां से हम यहां गए, पोजीशन चेंज हुआ, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। Motion is the change of position. Locomotion and motion are the same thing, but movement is not same thing. Movement मतलब पोजीशन चेंज उसमें नहीं होगा। अरे यहाँ हम खड़े हैं, अब यहाँ से यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ से यहाँ भी अपना हैंड यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है? पोजीशन तो नहीं चेंज हो रहा है। क्या यहाँ से मेरा हाथ वहां चला गया? नहीं गया, तो पोजीशन चेंज हुआ नहीं। तो एज मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होता है, जबकि लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए कि ऑल द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, की ऑल द मूवमेंट आर लोकोमोशन। क्या सभी मूवमेंट को लोकोमोशन बोल सकते हैं या सभी लोकोमोशन को मूवमेंट बोला जा सकता है? जी मूवमेंट को लोकोमोशन बोल सकते हैं। अच्छा, या हम हाथ हिला रहे हैं, ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन है। सभी लोकोमोशन को मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहां से यहां चले तो ये मूवमेंट भी हो गया, नहीं हुआ? लोकोमोशन में मूवमेंट शामिल है, नहीं समझ रहा है?
मूवमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन नहीं, तो हम यहाँ जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, हमारे टांग का पोजीशन चेंज हो, पूरे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लोकोमोशन कर रहा है तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सभी लोकोमोशन में मूवमेंट शामिल है कि नहीं, क्या सभी मूवमेंट में लोकोमोशन शामिल है, नहीं, क्यों नहीं सर, यहाँ हम हाथ हिला रहे हैं लेकिन पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, पूछता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, ठीक है। चलिए इसके बाद ये माइक्रो बॉडीज हो गया, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं आया है, कभी कभी जबरदस्ती आया था समझ में, सर हमको समझ में आ गया है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं समझना है, जबरदस्ती समझ रहे हैं मतलब इसी पूछते रहते हैं कि जबरदस्ती समझ में आ रहा है, प्रेशराइज करते रहते हैं, जबरदस्ती समझ में आ रहा है, बोलेगा यस, बोले कैसे आ रहा है जबरदस्ती समझ, बताओ। चलिए ई वाला जो आपका दारा दारा स्ट्रक्चर, इसको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये बना होता है आपका राइबोसोम और एमआरएनए से, किससे, राइबोसोम और एमआरएनए से। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, कौन सा आरएनए, जो आरएनए मैसेज पहुंचाता है उस आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक। इसके बाद वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन अंदर की तरफ होता है, एक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ निकला हुआ होता है जिसको बोलते हैं मीजोजोम, क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। सबका फंक्शन हम अलग अलग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको यहाँ चीज दिख रहा है, चाहे वो सेल वाल हो, ग्लाइकोकैलिक्स हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, प्लाज्मिड हो, न्यूक्लियाइड हो, राइबोसोम हो, या कोई भी मतलब ऑर्गेनेल हो, सबका फंक्शन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसके लिए आप चिंता नहीं लीजिएगा कि सर आप ये चीज इतना लिखा दिए, इसका फंक्शन बता दीजिए, अभी सबका चीज हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज हम इसमें नहीं लिखाए थे कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वाल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको एक साथ हम कहते हैं सेल इनवेलप, क्या कहते हैं, सेल इनवेलप, ये ऐड कर लीजिए। अच्छा ये जीसीपी नया वाला को समझ में नहीं आ रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है कि मतलब कि समझ में आ रहा है, नहीं बोलते चमका, चमका का मतलब समझ में आया। इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, लिख देते हैं लोग, ग्लाइकोकैलिक्स। इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा हिंदी में कोनो दिक्कत, सर दिक्कत ही दिक्कत है, पहला क्लास है, कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है क्लास, हम नहीं, कैसा क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं समझ में आए तो हमको बोल देना कि सर हमको समझ में नहीं आता है, हम बोलेंगे तो हिंदी मीडियम चले जाओ, क्या ऑप्शन मेरे पास है नहीं। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि क्या क्या हम लोग जो 5-6 दिन से जो क्लास चल रहा है उस क्लास में हम कितना ग्रैब कर पाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से पता चलता है, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपको लगेगा हम सब पढ़े हुए हैं, नहीं लगता है ऐसा, हमको भी ऐसा ही लगता था, ऐसा ही हमको भी लगता रहता, जब क्वेश्चन करते तो क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर समझते रहते यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर क्या पढ़े हम। क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या क्या आप पढ़ रहे हैं, वैसे तो सब पढ़ता ही रहता है, सब आपको पता ही चल जाएगा, सब हमको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा तब पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ लैग कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, कोनो भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा, दूसरे प्लानेट से क्वेश्चन नहीं आया रहेगा, इसी प्लानेट का क्वेश्चन रहेगा, अर्थ का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पोली मतलब बहुत सारा, राइबोसोम, जब बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए के साथ मिलता है तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं, समझे, जैसे ये एमआरएनए, ठीक है, इसके साथ बहुत सारा राइबोसोम मिल गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम। प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड को कैसे समझेंगे, प्लाज्मिड को समझने के लिए उसमें क्लोनिंग वेक्टर होता है जो कि बायोटेक में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे।
11वीं क्लास में नहीं। ऐसे आप स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं कर सकते कि कौन प्लाज्मिड और कौन न्यूक्लियोइड है। लेबलिंग करने के लिए बोले तो थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है प्लाज्मिड, ठीक है, न्यूक्लियोइड से छोटा रहता है कभी भी। हाँ बोलिए ना, वही पूछ रहे थे। सेम सेम आंसर मिल गया। अच्छा शेप, शेप ऐसे इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, कैसे भी बना देता है, ठीक है। चलिए लिख लिए, यही समझाना था ना, और कुछ नहीं ना समझाना था। अच्छा प्रीवियस क्लास में हम लोग शेप पढ़े थे बैक्टीरिया का, क्या पढ़े थे, शेप, कि शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। रॉड शेप वाला बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे बताइए, सर्कुलर शेप वाला बैक्टीरिया को कोकस, हाँ स्पाइरल शेप वाला बैक्टीरिया को, कॉमा शेप वाला बैक्टीरिया को विब्रियो क्या बोलते हैं। इतना चीज क्लियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल। कोनो दिक्कत, चलिए कोनो दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर ले, क्या कर ले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरा लिखने का तरीका रहता है, ठीक है। क्वेश्चन कॉर्नर देते हैं कभी कभी, कभी कभी जो मतलब जैसे इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है तो उसको नाम देते हैं हम फंटा फैक्ट, थोड़ा थोड़ा अलग नाम देते हैं, आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे हम अभी भी बोल रहे हैं कि थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। सर आप बहुत बोलते हैं, हम सही में बहुत बोलते हैं, लेकिन आप ही के लिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत होगा। इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लिए, 2 महीना आप एडजस्ट कर लीजिए, 1.5 से 2 महीने आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सुना कीजिए। सर कितना सुने आप, इतना चीज़ तो हम सुनवे करते हैं, घरों पर सुनते हैं सब चीज़। आपका भी बात सुने, केमिस्ट्री वाले टीचर का भी बात सुने, फिजिक्स वाले टीचर का भी बात सुने, सुनना तो पड़ेगा।
बनाइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 14 क्वेश्चन ही है, इजी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आएगा तो बन जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोनो दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा, चुपचाप जो बैठे रहिएगा बहुत गुस्सा आता है हमको, फिर हम हिंदी मीडियम में सीधा ट्रांसफ़र करवा देंगे। जाओ हिंदी मीडियम में बैठो, रामायण कथा सब सुनते रहना। घर पे जाके पढ़िएगा तो आपको भारी नहीं लगेगा, समझे? घर पे जाके नहीं पढ़िएगा तो भारी लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा घर पे जाके। सेल वाला नॉन लिविंग पार्ट होता है। बैक्टीरिया सेल में कैसे रहेगा सर? वो तो लिविंग है, तो उसमें भी नॉन लिविंग होगा। प्लांट भी तो लिविंग है, फिर उसमें क्या नॉन लिविंग पार्ट है? काम होता है इसका प्रोटेक्शन करना, बचाना, इसलिए नॉन लिविंग होता है। आराम से बनाइएगा, जल्दबाजी में मत बनाइएगा, गलती हो जाएगा फिर कहिएगा सर गलती हो गया। आराम से सेंटेंस को पढ़ के उसके बाद ऑप्शन देखना है, क्या ऑप्शन कह रहा है, तब बनाना है। नहीं दिखाई दे रहा है? वो चमक रहा है, वही तो हम कह रहे हैं कि तभी से हम भी चमक रहे हैं। अब दिख रहा है? ये खोल देते हैं ना तो वहां अंधेरा हो जाता है, हम दिखवे नहीं करते हैं। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। डोंट से ऐसा ऐसा ऑप्शन हम देते रहते हैं, कांट से, डोंट से, आई डोंट नो, नॉट आइडिया, नॉट एयरटेल, ऐसे मतलब ग्रुप बनाया था ना, तो ग्रुप बनाया था तो हम देते थे नो आइडिया, तो सब नो आइडिया में टिक लगाता था, सब नो आइडिया में। बताओ, परेशान करने का तरीका कि मास्टर को परेशान कर रहे हैं, जब हम सही ऑप्शन दे दिए उसमें
फिर भी नो आइडिया, तो जानबूझ के हम नो एयरटेल डाल देते थे। अब इसमें लगाता है कि नहीं, उसमें भी लगा देता। ह्यूमन मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। अपने लोग एक ही सेल से बने हैं, अपने लोग तो बहुत सारे सेल से बने हैं। यूनिसेलुलर पूछ रहा है कि विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से यूनिसेलुलर कौन है, एक ही सेल से कौन बना है। हम लोग तो एक ही सेल से नहीं बने हैं। तो मल्टी सेलुलर कहाँ पूछ रहा है, वहाँ यूनिसेलुलर पूछ रहा है, गलत हो गया। 5 है डबल मेम्ब्रेन, ये सही है आपका। ऑल 6 बोथ पी एंड सी सही है। 7 सेल वाल, 7 में सेल वाल कैसे होगा बताइए तो। अच्छा अच्छा, हाँ सेल वाल ही होगा, प्लांट सेल की बात कर रहा है, नहीं ठीक है। 8 नहीं बना है। 9 ग्लाइकोकैलिक सही है। इसके बाद 10 नॉन लिविंग पार्ट सही है। 11 नहीं बनाया है। 12 7 माइक्रोमीटर। 13 1 से 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है ना। 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, समझे। और सब सही है आपका। एगो ई सही कर लीजिएगा। ह्यूमन जो होता है वो बहुत सारे सेल से बना होता है, इसीलिए तो हम दिख रहे हैं, नहीं तो हम भी बैक्टीरिया की तरह गायब रहते। वहां यूनिसेलर कोनो नहीं है। हाइड्रा भी सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। प्लास्टिड नहीं, प्लानेरिया भी मल्टीसेलर है, ह्यूमन भी मल्टीसेलर है, नन होगा इसका आंसर। थोड़ा थोड़ा तो ऐसा क्वेश्चन देंगे ताकि आप फंसे उसमें, ठीक है। ठीक है, दिक्कत हो रहा है, इतना ज़्यादा अंग्रेजी लिख दिए इसलिए बॉस, दिक्कत हो रहा है आपको। दिक्कत होगा तो कहिएगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने में कोनो दिक्कत होता है, नहीं ना होता है। 10th कौन बिहार, कौन बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया है। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता होगा क्या। सर पहला दिन आया है, पहला दिन आप इतना इंग्लिश लिख दिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूछ लीजिएगा अगर दिक्कत होगा जी, आ रहा है। जहाँ दिक्कत होगा ना पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। हम्म वहाँ पे भी टाइपिकल बैक्टीरिया सेल साइज था, तो यहाँ पे एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया सेल। अच्छा अच्छा, एवरेज साइज का होता है 102 और 3 से 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज होता है 1 से 2 मीटर, सॉरी 1 से 2 माइक्रोमीटर। ये वाला होगा क्या, देखो तो नोट्स में ये लिखा है हम क्या, देखिए तो। तब ये लगा लीजिएगा, वो एवरेज बैक्टीरिया सेल का साइज था। हाँ 1 से 2 माइक्रोमीटर लगा लीजिएगा, कभी कभी डेटा हम भी मिस कर जाते हैं, ठीक है। हाँ चल गए थे। इसमें एलगे होगा। एलगे जो होता है ना वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है, समझे जी। इसीलिए तो दिए थे क्वेश्चन। पूछ रहे हैं तो बनाना भी पड़ेगा ना, हमको परेशान करेंगे तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा। हाँ बोलिए। शेप चेंज करके, कभी वो रॉड शेप का हो जाता है, कभी वो सर्कुलर शेप का हो जाता है, कभी वो स्पाइरल शेप का हो जाता है। तो ऐसे शेप को चेंज करके अपना डिफरेंट शेप दिखाना इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक नेचर, समझे। सेल वाल जिंदा होता है, कौन बोला जिंदा होता है सेल वाल। सेल वाल को तो कब का मार दिए थे।
सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग, मरा हुआ होता है। चलो 1 से 2 मीटर होगा, या इसको कट कर लीजिएगा। वो एवरेज बैक्टीरियल सेल का साइज होता है, ठीक है। थोड़ा वर्ड को देखते रहिएगा, एवरेज और टिपिकल बैक्टीरियल सेल, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आउटर कवरिंग सीरीज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए बना लिए, सब बना लिए क्या, इधर बना रहे हैं, बनाइए। कहाँ से हैं आप लोग, कलना, कलना में ज्योति को जानते हैं, इसका दुकान है चौक पे, वो मेरी क्लासमेट है, 10th की, 12th की नहीं है, 10th की क्लासमेट। जी, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉस राइटिंग थोड़ा सही से लिखिएगा। पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, ठीक है, बड़ा लेटर लिखना पड़ता है, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया हैज अप्रोक्सीमेटली 0. प्रोटोजोआ का 0.1 माइक्रोमीटर नहीं होता है, इसका 0.1 माइक्रोमीटर पीपीएलओ का, ठीक है। प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, इसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, कितना होता है, 0. हाँ, प्रोटोजोआ का नहीं होता है, इसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म इज बहुत प्लिनेरिया, सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई नहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ईवी मल्टीसेलुलर है, हाइड्रा ईवी मल्टीसेलुलर है, ईवी मल्टीसेलुलर है, सबके पास एक से ज़्यादा सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सही है। बहुत भी सेल वॉल, इसमें बीजीए जो होता है और माइकोप्लाज्मा दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए हम एग्जाम्पल लिखाए होंगे, बीजीए का भी एग्जाम्पल है और माइकोप्लाज्मा का भी एग्जाम्पल होगा, तो दोनों है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो किस में लगाएंगे टिक, इसमें लगाएंगे। बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल नहीं कहते हैं। डायग्राम में नहीं बताए थे, सबसे बाहर जो होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके बाद होता है सेल वॉल, इसको गलत कर लीजिएगा, इसमें टिक लगाइएगा। नॉन लिविंग पार्ट होता है ऑल, इसमें ऑल नहीं होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है सिर्फ प्लास्टिड है, ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड दीजिएगा, डी दीजिएगा यहाँ, ठीक है, सिर्फ प्लास्टिड होगा। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल 5 नहीं होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर साइज होता है, भूल गए हैं, कहाँ बायो वाला कहाँ चला गया, हाँ जो लिखाए थे हम, नहीं आए थे, आए नहीं थे। वैसे इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, 1 सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नहीं, यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ लिए सेल मेम्ब्रेन होगा। देखिए बात मत कीजिए, बात नहीं कीजिएगा, बात कर रहे हैं कोई, सेल वॉल जो होता है ना बॉस, वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट, मरा हुआ पार्ट होता है प्लांट का। तो फिर आप बोलेंगे सर मरा हुआ पार्ट का प्लांट होता है तो प्लांट क्यों नहीं मरा हुआ होता है,
सेल वॉल का हमेशा काम होता है प्रोटेक्शन करना, क्या करना, प्रोटेक्शन बाहर की चीजों से उसको बचाए बहुत रखेगा। हार्डेस्ट बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है, सर जो भी बैक्टीरिया को जो भी हार्ड पार्ट होता है वो बचाने का काम करता है। आप बोलिए। सर बैक्टीरिया को जो मतलब कि तोड़ते होंगे तो नहीं टूटता होगा वो? टूट जाता होगा क्योंकि उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो फिर सेल वॉल तो नहीं टूटता होगा ना? टूट जाता है, केमिकल डाला जाता है तो टूट जाता है। अगर नहीं टूटता तो मान लीजिए हमको टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया से होता है। अगर ऐसा नहीं टूटता तो हम लोगों को अभी ठीक होता है टाइफाइड? ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि वैसा हम दवा डालते हैं, वो उससे हाई पावर का दवा डालते हैं ताकि उसके सेल वॉल को तोड़ दे। तो खुद सोचिए ना, अगर नहीं टूटता तो हम लोग ठीक होते कभी? बस नहीं ठीक होते। 7 1 जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ जी, कहिए तो। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो है वो बैक्टीरिया को कहा जाता है। किसको? बैक्टीरिया होगा इसका एग्जाम्पल। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। बैक्टीरिया एक सेल का होता है? होता है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हुआ वो। नहीं होता है। हाँ मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। पीपीएलओ एल्गे नन बोथ ऑल प्लांट सेल वॉल both B and C glycocalyx सेल वॉल नॉन पार्ट डबल मेम्ब्रेन वॉल। डबल मेम्ब्रेन जो होगा वो प्लास्टिड का सिर्फ होता है। लाइसोसोम राइबोसोम के पास तो कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। लाइसोसोम जो होता है वो एक ही मेम्ब्रेन होता है इसके पास, तो इसमें प्लास्टिड होगा। तो सेल से दो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए बताएं इस पे हम। नहीं बताएं, ऐसे हम चेक करें। इरेज कर दें? इरेज कर देंगे तो सारा चला जाएगा। सेव करके हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको जलन होता है, इसको जलन हो रहा है कि सही कैसे है? दोस्त दोस्त से जलता है, जलती है, समझिए। mRNA मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे पैर का मैसेज पहुंचाना है ब्रेन में तो कैसे पहुंचाएंगे? mRNA ले जाएगा। ठीक है, ये आपका है तो इस साइड कहाँ रख देते? इसी साइड रखते ना, पहले आपका चेक हो जाता। डर लग रहा था पहले? क्या हमसे डर लग रहा था? हम तो पीटते उठते नहीं है तो फिर काहे डर लग रहा था? हमको देख के डर लगता है? अच्छा, ऐसे इसी ज्ञान यदि पढ़ाने गए थे तो एक लड़की बोले कि आपको देख के हमको टेंशन हो रहा है। कौन बोली थी जी? हमको तो इतना गुस्सा आ रहा था तभी कि ऐसा क्या है, हमें देख के हमको टेंशन हो रहा है इसको। सोनाली है वो? अच्छा, चश्मिश थी। एक चश्मी से बोली थी। छोटकी वाली नहीं नहीं, चश्मी से बोली थी। चश्मा पहन। अच्छा, उस भी चश्मा पहनती है। मन करा चश्मा फोड़ दे हम तभी। लाइए। यूनिसेलुलर इसमें से कोई नहीं है। डबल मेम्ब्रेन सब है इसमें, डबल मेम्ब्रेन सबके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन इसके पास भी होता है, इसके पास भी, तो डी होगा आंसर। भाई इंडिया से लिखते लिखते चाइना तक पहुंचा देते हैं। दोनों होगा। बैक्टीरिया का आउटर सेल क्या कहलाता है? आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट होता है।
डबल मेम्ब्रेन इसमें से कौन सा है? प्लास्टिड है। रेड ब्लड सेल का साइज 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। 102 माइक्रोमीटर। द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए बताएं हम इसको, बताएं क्या? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या रहा है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कौन कौन सा है, तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक सेल वाला है, और एक सेल के साथ इसमें ऐसा कौन सा सेल है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है अच्छा खासा। तो देखिए अमीबा के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन वो एक सेल का है, तो मन में क्वेश्चन आएगा सर एक सेल का है तो टिक लगा देते हैं, नहीं। प्रोकैरियोट्स देखो यहाँ दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। पैरामेसियम ये भी नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के पास एक सेल होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया हैज अ साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर। किस बैक्टीरिया का साइज जो होता है वो इतना होता है? पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म को बताएंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलिए बोलिए, प्लूरो, हाँ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हाँ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। थोड़ा बोलेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा बड़ा वर्ड है ना इसीलिए। विच ऑर्गेनिज्म इज बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, बताइए। एल्गी, ठीक है। विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। कौन कौन नहीं है? हाइड्रा जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, सिंपल मल्टीसेलुलर ये भी, और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डबल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सेल के ऑर्गेनेल के पास डबल मेम्ब्रेन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, प्लास्टिड के पास, न्यूक्लियस के पास। लिखा दिए थे इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखाए थे किसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सिंगल मेम्ब्रेन। किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है? प्लास्टिड के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लाइसोसोम और ईआर के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसके बाद आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल, क्या होता है? सेल वॉल। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन से सेल के पास या कौन से ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है? बीजीए जो होगा ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसका नाम जो होता है साइनोबैक्टीरिया होता है। जैसे ही बैक्टीरिया आया तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके पास। माइकोप्लाज्मा क्या है बताइए? बैक्टीरिया है जिसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर, ये भी बैक्टीरिया है। तो दोनों बैक्टीरिया है तो दोनों क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा, तो बोथ एंड भी होगा। इसके बाद आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? लिविंग पार्ट की नॉन लिविंग पार्ट? नॉन लिविंग पार्ट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन है? प्लास्टिड है, ठीक है। क्या है बॉस? प्लास्टिक, प्लास्टिड सही कर लीजिएगा, उसको डी रख दीजिएगा, सी दे दिए थे आप। द साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। द साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, हाँ कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। अपने लोग के सेल का आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। हार्ट के सेल का आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे उसको, वही हुआ। आंख के सेल का आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होगा। अरे कोनो सेल का, हमरे लोग अपने लोग यूकैरियोटिक सेल या एनिमल सेल है। एनिमल सेल में कोनो सेल बोलते हैं, उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। चाहे वो पैर का सेल का हो, आंख का सेल का हो, दिल का सेल हो, सबका क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? टाइम बचा हुआ है, टाइम हो गया। पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे? सर हम उब गए हैं आपसे, मतलब हमसे नहीं, टॉपिक से उब गए हैं। पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, घर जाएंगे। फिजिक्स हो गया, ठीक है जाइए।